अति प्राचीन मार्शल आर्ट यानी नान चाकू। आज हम ऐसे ही आपको दो ऐसे युवा खिलाड़ियों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कमाल किया है, और साथ ही आपको मिलाएंगे कोच से, और उनके द्वारा प्रशिक्षण दिए हुए दो ऐसे युवा हैं जिन्होंने मेडल हासिल किया है। और साथ ही आपको बता दें कि आत्मरक्षा की दृष्टि से ये लोग इतने मजबूत हो चुके हैं, जो आप विजुअल देखेंगे इनके, जिस तरीके की इन्होंने पारंगत हासिल की है नान चाकू में, देख करके दंग रह जाएंगे। आज देश हो या विदेश, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों की रोकथाम के लिए तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप आत्मरक्षार्थ मजबूत होते हैं तो कोई सोच भी नहीं सकेगा आपके प्रति अपराध करने को। ऐसे ही युवा दो हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो सीतापुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। पहले हम शुरुआत करते हैं, चूँकि सीता की नगरी है, और ऐसे में एक बच्ची से शुरुआत करते हैं। नाम बेटा? आलिया शेख। आलिया, ये बताइए कि आपने कौन कौन सी प्रतियोगिताएं और कहां आपने पार्टिसिपेशन किया, और कौन कौन से मेडल आपने जीता? जी, मैंने अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्शल आर्ट्स में आए हुए। मैंने अभी सिर्फ एक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, नेशनल में। नेशनल टूर्नामेंट था, कानपुर से ही था। वहाँ पर मैंने 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। फ्री स्टाइल, जिसमें मुझे सिल्वर मिला है। वहाँ पे मैंने लिंकाता में पार्टिसिपेट किया, जहाँ मुझे सिल्वर मिला है। और कुमीते में भी किया, जहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज़ मिला है। ब्रॉन्ज मिला। क्या बनने की तमन्ना है और कैसे इस मुकाम को आपने हासिल किया? किसके अधीन आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और क्या आप सोचती थी कभी आप भी आत्मरक्षा की दृष्टि से तैयार हो पाएंगी? मेरा ये तो हमेशा से सपना था कि मैं एक तरीके से मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ूं, लेकिन जब मुझे मेरे कोच मिले तब मुझे एक सपना मुझे अपना पूरा होता हुआ दिखाई दिया कि हाँ, मैं इसमें आगे जा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ पूरी तरीके से। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई। मुझे लगा था कि यहाँ पे सिर्फ मैं ये नानचाकू सीखूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला है, जिसमें मैं मतलब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे, मतलब चक्कर, सर दर्द बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर उसके बाद जब से मैं यहाँ पे इनके साथ आई हूँ, मेरे कोच सर, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील हुआ है। उसके बाद से बहुत अच्छा हुआ है। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे भिड़ने की कोशिश करे, तो आज आप किस स्थिति में हैं? आप उसे पटक सकती हैं, उसे हरा सकती हैं? जी हाँ, कह सकते हैं कि हाँ, मैं उसे एक तरीके से हरा सकती हूँ। मतलब अभी इतना है कि हाँ, कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आलिया, ये भी बताइए कि बच्चियों को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए कि नहीं? जिस तरीके के अपराध आप सुनती होंगी, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध होते हैं, तो ऐसे में अगर वो नान चाकू जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं या उसमें पारंगत होती हैं, तो क्या उनके लिए कोई सोच भी सकेगा कभी? जी हाँ, बिल्कुल। उस उनको आजकल की लड़कियाँ गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। उनको इस तरीके से मार्शल आर्ट्स में ज़रूर आना चाहिए। जो अपना टाइम गलत जगहों पे वेस्ट करती हैं, वो यहाँ पर आकर सही चीज़ सीख सकती हैं। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और फिर उसके बाद कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता है कि उससे भिड़ने का वापस से। बिल्कुल, तो देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता है कि उनसे भिड़ने के लिए, यानी बच्चियों से भिड़ने के लिए हमने एक बच्ची जिन्होंने अभी मेडल हासिल किया उससे मिलवाया। अब आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलाते हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उन्होंने फिर से एक बार सीतापुर का नाम रोशन किया है। नाम के साथ बताइए किस साल से आपने शुरुआत की थी और कहाँ आपको जाना है? मेरा नाम ग्रंथमोहन सक्सेना है और मैंने ये मार्शल आर्ट्स 3 साल पहले ज्वाइन करी थी। देखिए, मुझे एक अपना मार्शल आर्ट करियर इसी में बनाना है, पूरा करियर इसी में बनाना है। देखिए, जब मैं मार्शल आर्ट करने से पहले एक नॉर्मल सा बच्चा था, ज़्यादा मतलब एवरेज स्टूडेंट, और ज़्यादा कुछ खास नहीं। लेकिन मार्शल आर्ट ज्वाइन करने के बाद मुझे अपने अंदर बहुत सारे बेटरमेंट फील हुए हैं, और मैं कई तरह की मार्शल आर्ट सीखता हूँ, जैसे कि पैटेकी, चिश्याकाली, संजीवयन हो गया, और आपका ताइक्वांडो और नंचाकू। अच्छा, तो ये जो नानचाकू प्रतियोगिता है, मान लीजिए, या जो भी सीतापुर में, आपको सीतापुर में ही सिखाया जाता है? यस सर, मेरे जो पापा हैं, जो मेरे कोच की तरह मुझे सिखाते हैं, और उनका नाम स्वरित मोहन सक्सेना है, और वो मेरे पापा हैं। तो उन्होंने मुझे 4 साल पहले सिखाना चालू किया था। तब मैंने ताइक्वांडो से स्टार्ट किया था। अब मैं नंचाकू भी सीखता हूँ। तो अभी हाल फिलहाल जब कानपुर में प्रतियोगिता हुई,
तो कितनी पार्टिसिपेशन थी और क्या क्या आपने वहाँ से हासिल किया? देखिए, सबसे पहले मैंने फ्री स्टाइल में कंप्लीट किया और मेरा उसमें गोल्ड मेडल आया। बाकी लिंक आता जिसमें रूल्स के साथ मैंने गोल्ड मेडल पाया, और कुमिते जो फाइट होती है उससे मैंने गोल्ड मेडल पाया। सपना क्या है आपका आगे चल के? मेरा सपना वर्ल्ड का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना है। तो देखिए, एक उड़ान कहते हैं हौसलों की, एक छोटा सा बच्चा जिनका सपना है कि वो भी बेस्ट मार्शल आर्ट में आगे चल कर के पारंगत हों और वहाँ तक पहुँचे मुकाम तक। फ़िलहाल सीतापुर में ये पौध तैयार की जा रही है और सीतापुर में ऐसे ही मार्शल आर्ट इन बच्चों को सिखा करके इन्हें आत्मरक्षार्थ के लिए तैयार किया जा रहा है। और साथ ही जब ये देश में और विश्व में अपना प्रदर्शन बेहतर करेंगे तो निश्चित तौर पर सीतापुर का भी नाम रोशन होगा। हम फिर से जान लेते हैं, आपका भविष्य में क्या बनने का सपना है? मेरा भविष्य में तो डॉक्टर बनने का सपना है, लेकिन मैं इसे भी अपना एक सपना मान के चलती हूँ कि आगे मैं एक बहुत बड़ी फ़ाइटर बनूँ। फाइटर क्यों? फाइटर एक तरीके से खुद की सेल्फ़ डिफेंस के लिए, और मुझे एक इसमें शौक़ कह सकते हैं कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल, तो देखिए, फाइटर बनने का सपना है और जो सपनों को पंख यानी कि उड़ान भरने के लिए जो पंख देने का काम है वो हमारे साथ मौजूद हैं, कोच भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। तो उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सुरेश जी, ये कैसे आपने सपने में सोचा कि सीतापुर के लोग भी मार्शल आर्ट के पारंगत हों, खासकर बच्चे पारंगत हों और आगे चल कर के नाम कमाएं, सीतापुर का नाम रोशन करें? कैसे आपके जहन में आया और कितने सालों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने बचपन में, मैं जब 13 साल का था यहाँ पे सीतापुर में था, तो यहाँ पे एक सर विनोद यादव हुआ करते थे जो कि ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो थे और बहुत ज़बरदस्त कोच। वो मिलिट्री ताइक्वांडो सिखाते थे, रियल ताइक्वांडो। हम लोगों ने 13-14 साल की उम्र में हाथ से ईंटें तोड़ना, सर से ईंटें तोड़ना, ये सारे कठिन परीक्षाएं से, और ज़बरदस्त फाइट थी। और मैं रेड बेल्ट तक मैंने किया उनके पास, और फिर कुछ उनके साथ कुछ व्यक्तिगत समस्या हुई जिसकी वजह से वो सारी ट्रेनिंग वगैरह यहाँ से बंद हो गई। फिर एक लंबा समय मेरा भी गैप हो गया क्योंकि यहाँ कोई ट्रेनर नहीं था उस समय, और मेरा वो सपना रह गया था। फिर किसी तरीके से लगभग आज से 4 साल पहले हमारी मार्शल आर्ट में वापसी हुई, और नानचाकू मेरा प्रिय हथियार था। और मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि ये खाली लड़ने का तरीका नहीं, एक लाइफ स्टाइल है। मैंने अपने सारे व्यापार, सब कारोबार ख़त्म करके जब वापस इस लाइफ स्टाइल में गया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इससे पहले जो भी मैं कर रहा था वो सब टाइम वेस्ट किया मैंने। फिर मैंने मार्शल आर्ट पे, खासकर वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट्स पे मैंने रिसर्च करना शुरू करी, जिसमें नानचाकू हो गया। शाओलिन कुंफू से मैंने संजीगुन 3 सेक्शनल स्टाफ उसको उठाया। नानचाकू के तरह तरह के फॉर्म्स को मैंने सीखा, और जो हमारी सिख मार्शल आर्ट गतका है मैंने उसको भी सीखा। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ कराटे की चीज़ें जैसे साई हो गया, कोबुटो वेपन्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी और उन पे रिसर्च भी किया। और बच्चों को एक ट्रेनर कैसा होना चाहिए, मार्शल आर्ट ट्रेनर एक कैसा होना चाहिए, वो मैंने उस पर बहुत रिसर्च करने के बाद मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। सारे बच्चे मेरे पास डिप्रेशन के शिकार आए थे और आज की डेट पर वो एक मजबूत फाइटर बन चुके हैं। मेरा बेटा खुद सिर्फ ट्यूशन पढ़ता है 1 घंटा और उसके 85% मार्क्स हैं। क्यों? हमारी मार्शल आर्ट में अटैक और डिफेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो कुछ माइक्रो सेकंड्स का समय होता है कि हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, फास्ट सोचने की बुद्धि जो है कुशाग्र कर देता है। जी। और साथ ही साथ मार्शल आर्ट और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं सिंगिंग बाउल साउंड थेरेपी बच्चों को देता हूँ, जिससे कि उनका ब्रेन रिलैक्स रहता है। जो भी बच्चे डिप्रेशन के शिकार थे, मैंने उनको पहले फिजिकल नहीं कराया, पहले उनके ब्रेन पे करीब 1-2 महीना वर्क किया। जब ब्रेन उनका नॉर्मल हुआ, उसके बाद मैंने शरीर से उनके काम कराना शुरू किया। कितने बच्चे सीख रहे हैं? अभी मेरे पास 5 बच्चे शाम को आते हैं और 3-4 बच्चे सुबह को हैं। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं करिए, सिर्फ जो बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हैं वही आ रहे हैं। और मैं वेपन्स, हर तरह के वेपन्स हैं मेरे पास, वेपन बेस्ड सारी मार्शल आर्ट्स में उनको सिखाता हूँ, जहाँ की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। और मैं सबसे ज़्यादा जो कोच लोग मारते पीटते हैं बच्चों को बहुत बुरी तरह, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। बच्चा स्कूल में प्रेशराइज़ किया जाता है पढ़ने के लिए, डिप्रेशन में जा रहा है पढ़ाई के प्रेशर के तले। घर में माँ बाप वो अलग प्रेशर डालते हैं, ट्यूशन टीचर अलग प्रेशर डालते हैं। अब मैं भी अगर बच्चों पर प्रेशर डालने लगूँ तो क्या होगा? अच्छा, खैर, आप के सिखाए हुए बच्चे कानपुर में कमाल करके आए हैं, कई मेडल जीत करके आए हैं। आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं यहाँ के बच्चों को, सीतापुर के? देखिए, मैं सीतापुर में एक मार्शल आर्ट हब बनाना चाहता हूँ, जहाँ की मार्शल स्पोर्ट नहीं, प्रॉपर मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी। बच्चे मेडल जीते ना जीते वो एक अलग का विषय है, बट वो
तगड़े बनने चाहिए, फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति उनको नुकसान ना पहुंचा सके। अगर कहीं गले मोहल्ले मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाता है तो मेरा सिखाना बेकार है। तो यही मेरा सपना है यहाँ पे सीतापुर एक मार्शल आर्ट हब बनाने का। मेरे जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ वो सारी यहाँ पे लोगों ने सिर्फ फिल्मों में देखी होंगी, वो मेरे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो यही मेरा सपना है कि मैं बच्चों को मार्शल आर्ट में बहुत आगे तक लेकर के जाऊँ और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन लोगों को प्लेटफॉर्म देना। जैसे कि मेरे बच्चे के पास एशिया में भी चौथा मेडल मिला था उसको नानचाकू में, और अभी ये गोल्डन कॉम्बो टूर्नामेंट है, इसमें भी देखिए क्या रहता है, गोल्डन वर्ल्ड टूर्नामेंट है ये। बिल्कुल। तो देखिए सीतापुर के बच्चे जो मार्शल आर्ट के ज़रिए कैसे झंडा गाड़ रहे हैं, कैसे उन्हें आत्मरक्षार्थ के लिए तैयार किया जा रहा है, कैसे उनके अंदर का जो विकार है वो दूर करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जब आप सीख करके एक तो खुद को आत्मरक्षार्थ के लिए तैयार कर रहे हैं, दूसरा जब आप झंडा गाड़ करके आएंगे सीतापुर का देश में, विश्व में, तो निश्चित तौर पर सीतापुर भी गौरवान्वित होगा। तो फिलहाल इनका जो सपना है कोच साहब का वो पूरा हो और सीतापुर के बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़कर आत्मरक्षार्थ के लिए तैयार रहें। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटी सी बात थी, मेरा हमेशा सपना रहा है कि महिला पुलिस को भी मैं नानचाकू में ट्रेनिंग दूं, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी बड़े ख़तरनाक जगहों पे लगती है, भीड़ में होता है, कई दंगों में ड्यूटी लगती है। तो जो लाठी होती फाइबर की वो उनको पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर पाती। तो ये हथियार एक ऐसा है जब इमरजेंसी पड़ने पे इसका इस्तेमाल करके अकेली एक महिला पुलिस 10-15 लोगों पे भारी पड़ेगी। तो जो भी महिला पुलिस सीखना चाहे वो हमसे संपर्क कर सकती है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि महिला पुलिस की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है। अब महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। आप देखते हैं कि कानून व्यवस्था की बात हो, कंधे से कंधा मिला करके वो ड्यूटी करती हैं, रात में भी ड्यूटी करती हैं और दिन में भी ड्यूटी बजाती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए आपका ऑफ़र है कि उनके डंडे जहां कमज़ोर पड़ें वहां नानचाकू को आप अगर सीख जाती हैं तो निश्चित तौर पर आप हर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये सुरित मोहन सक्सेना ने अपील की है। तो इस पर अगर पुलिस विभाग के लोग यानी अधिकारी लोग अगर गौर फरमाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा हथियार एक उनको मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि नानचाकू का ये जो आपने शुरुआत सीतापुर से की है ये बहुत आगे तक जाए और सीतापुर के लोग इससे लाभान्वित हों। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।